हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। शाम का वक्त है, शाम के 5:30 बज चुके हैं और इधर फ्रिज से निकाल रही थी मैं सब्जी बनाने के लिए। और आज मैं बनाऊंगी कच्चे आम की लौंजी। और दोपहर में लेके आए थे ये सामान ग्रोसरी का, तो ये मैंने अभी रखा नहीं है, इसे भी रखना है। तो इसे रखने से पहले मैं बर्तनों का काम निपटा लेती हूँ। काफ़ी सारे बर्तन है, चाय वगैरह बनी थी अब, तो पहले मैं बर्तनों को निपटा लेती हूँ, उसके बाद इस सामान को रखूँगी। तो घर संभालना, घर चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर सही तरीके से चलाया जाए तो कम आमदनी में भी हम अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं। हर महीने कुछ ना कुछ बचत भी हो सकती है। आज मैं इस वीडियो में जो तरीके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उनको मैंने पहले खुद आजमाया है, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहला तरीका है ना घर चलाने का, वो है पहले घर का बजट बनाइए। मतलब देखिए, बहुत से घरों में पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो गए। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। तो अब मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले महीने का बजट बना लेती हूँ। एक पेन और कॉपी आप हमेशा अपने किचन में रख सकते हैं, बेडरूम में रख लीजिए, मतलब जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे रखे और उसमें नोट कर दे कि राशन इतने का आया, बिजली का बिल इतना था, बच्चों की पढ़ाई में इतना लगा, गैस इतने की आई, दवाई इतने की आई, बाहर कहीं गए तो वहाँ खर्चा इतना हुआ। ठीक है, जब आपको पता होगा ना कि मतलब पैसा खर्च कहाँ पे हुआ, आपने लिख लिया, नोट कर लिया, तो आप बचत कर पाएंगे। क्योंकि उस पूरी लिस्ट को आप महीने के लास्ट में चेक करिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन कौन सी बिना मतलब की चीज़ों पर अपने पैसे खराब कर दिए हैं ना। पूरी डिटेल आप देखेंगे तो आपको खुद पता रहेगा कि यहाँ पे आपको ज़रूरत थी पैसे खर्च करने की, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं थी, जो आपने फिजूल खर्ची कर दी। अगले महीने से वह कम कर दीजिए, तो इस तरीके से आप अच्छे से बचत कर पाएंगे। दूसरा जो तरीका है, देखिए काफ़ी घर में मैंने देखा कि जैसे पैसे आएंगे तो हम क्या सोचते हैं कि जो पैसे बचेंगे उन्हें फिर बचा लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि महीने के लास्ट में कुछ बचता ही नहीं। तो महीने में जब भी आपकी सैलरी आए उसमें से पहले ही कुछ रुपए निकाल के रख दे। मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, आप 500 रुपये से भी शुरुआत करेंगे ना, मतलब छोटी रकम भी एक दिन जाकर बड़ी बन जाती है। धीरे धीरे छोटी छोटी रकम भी अगर आप बचाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वह भी बहुत बड़ी बन जाएगी। 500 नहीं तो आप 100 रुपये निकालना शुरू कर दीजिए। पहले मैं भी यही सोचती थी कि लास्ट में जितने भी पैसे बचेंगे वो हमारी बचत हो जाएगी, उन्हें अलग से रख लेंगे, लेकिन महीने के लास्ट में कुछ बचता ही नहीं था। तो अब मैंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है, तो इससे काफ़ी हद तक थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को छोटी उम्र से ही बचत करनी सिखाई जाए ना, तो मतलब उनका जो फ्यूचर है, उनका भविष्य है, वह बहुत उनको समझ में आ जाएगा कि पैसे की कीमत क्या होती है। आप बच्चों के लिए एक अलग से गुल्लक रख सकते हैं, उन्हें समझाना चाहिए कि आपको कि पैसे कमाना आसान नहीं होता। छोटी छोटी बचत की आदत आगे चलकर उनके बहुत काम आएगी, तो यह चीज़ भी आपको ज़रूर से फॉलो करनी चाहिए। तीसरा जो तरीका है, देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि बिना कोई लिस्ट बनाए हम मार्केट चले जाते हैं, और कई बार बाज़ार में जाकर मतलब हमें लगता है कि एक चीज़ लेने आए थे और 5 फालतू की चीज़ें खरीद के ले आए। इससे ना खर्च बढ़ जाता है। इसलिए घर से जब भी आप निकले ख़रीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए, तो एक लिस्ट आपके हाथ में ज़रूर होनी चाहिए। जो ज़रूरी है सिर्फ वही खरीदें। कई बार देखिए जैसे ऑनलाइन सेल आ जाती है या फिर मार्केट जाते हैं वहाँ सेल लगी मिल जाती है, तो जैसे हम क्या सोचते हैं कि कम रुपए में सामान मिल रहा है तो चलो ख़रीद लेते हैं। हमें हालांकि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बस रेट देखकर हमें अच्छा लगता है वह चीज़ लेना, हमें पसंद आ जाती है। जैसे कोई सूट लेना है तो हम सोचते हैं कि चलो 500 रुपये में सूट मिल रहा है तो चलो ख़रीद लेते हैं,
लेकिन जब आपके पास घर में ऑलरेडी बहुत सारे सूट है, आपको सूट की कोई ज़रूरत नहीं थी लेने की, और जब ज़रूरत ही नहीं थी तो आपने वह 500 रुपये में सस्ता नहीं खरीदा, बल्कि आपने 500 रुपये बिना बात ख़राब कर दिए। ठीक है, यह इस बात का निचोड़ है कि देखिए, मैं यह नहीं बोलती कि सिर्फ आप हमेशा अपनी पसंद को मार दीजिए। आपको जो चीज़ पसंद आए उसको खरीदना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको कभी कभी चल जाता है, लेकिन आप हर बार अगर हर महीने ऐसा करेंगे कि जब भी मार्केट गई और ऑनलाइन आपने सेल देखी तो कुछ ना कुछ खरीद लिया सिर्फ पसंद के नाम पे, तो देखिए ऐसे आपके घर का बजट बिगड़ जाएगा। तो सही तरीका क्या है कि आपके हाथ में लिस्ट होनी चाहिए, और जब भी कोई आप सामान खरीदे तो आप यह पहले सोच ले कि यह आपको पसंद है इसलिए खरीद रहे हैं, या सच में आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बचत करनी है। अगला जो तरीका है, तो देखिए मैंने कई घरों में ऐसा देखा है, मतलब बिजली का बिल उनका हर महीने ही बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी आप लोग रखेंगे ना तो इसमें भी अच्छी खासी बचत आप कर सकते हैं। काम ख़त्म होते ही जैसे जिस रूम से निकले आप पंखा बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए। लेकिन हम करते क्या है, मैंने तो मतलब यह चीज़ सुधार ली है, लेकिन काफ़ी घरों में ये चीज़ मैंने देखी है कि बच्चे जिस रूम में बैठे हैं वहाँ से निकल के चले गए, कोई फ़ैन बंद नहीं किया, लाइट बंद नहीं की, बल्कि बड़ों में भी आदतें होती है काफ़ी घरों में। तो देखिए आप खुद भी तरीका बदलिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि रूम से निकलते ही आपको लाइट ऑफ कर देनी है, फ़ैन को ऑफ कर देना है। तो इस तरीके से यह चीज़ें भी सुधार कर लेंगे ना तो मंथली आपकी बहुत सेविंग हो जाएगी, जो कि आपकी बचत कहलाएगी। अगला तरीका देखिए, बाहर का खाना आप लोग बंद कर दीजिए। बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो कम कर दीजिए। बहुत घरों में मैंने कई बार देखा है कि लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, घर पे खाना कम बनता है। तो एक तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और अगर बाहर का खाना खाते हो तो चाहे आप मीठा खाते हो या चाहे स्पाइसी खाते हो, कुछ भी खाते हो, सब कुछ ख़राब मिलता है बाहर। तो देखिए, और मैं यह बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप कभी भी बाहर का मत खाइए, कभी कभी चलता है, लेकिन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही खाना बनाकर खाइए। आजकल देखिए बहुत सारी रेसिपीज़ है, जो जो भी आपको खाना है उसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पर आराम से मिल जाती है। आप यूट्यूब से देखकर घर पे ही वह रेसिपी तैयार कर सकते हैं जो भी आपको खानी हो। जैसे आप बाहर से पिज़्ज़ा, बर्गर, मीठा कुछ भी मंगाकर खाते हो, यह बंद कर दोगे तो आप देखिए आपकी मंथली अच्छी खासी बचत हो जाएगी। हम कई बार क्या सोचते हैं कि हमारे घर में बहुत अच्छी खासी इनकम है, अच्छे पैसे आते हैं, लेकिन देखिए घर चलाने का जो सही तरीका है वह ज़्यादा पैसे कमाना नहीं है, बल्कि जो पैसा है उसका सही उपयोग करना है। यह चीज़ आपको समझनी होगी। और आजकल कितनी भी इनकम हो, मतलब महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है बहुत कम है, जितना ज़्यादा है वह भी बहुत कम है। तो आपके घर में जितनी आय है, जितनी इनकम है उसके हिसाब से चलिए। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए आते हैं आपके घर में, तो आप मान के चलिए कि आपको 50,000 ही मिलते हैं। अगर आप उस हिसाब से चलेंगे ना तो ही आप अपना घर अच्छे से संभाल पाएंगे। पैसा बचाकर मतलब कि बचत करके आप सिर्फ पैसे नहीं बचाती, बल्कि आप अपने परिवार का भविष्य बचा रही हैं। और जब महीने के लास्ट में आप देखेंगे ना कि धीरे धीरे करके आपने कितनी बचत कर ली, कितने पैसे आपके हाथ में हैं, तो उस दिन जो खुशी आपको मिलेगी ना वह किसी शॉपिंग से बहुत बड़ी होगी। खाना बना के मैंने रख दिया है और अपने साथ के साथ बाकी के काम भी निपटा रही हूँ। खाना अभी हमने खाया नहीं है क्योंकि बच्चों की भी क्लास चली हुई है और हस्बैंड भी अभी नीचे गए हैं खेलने के लिए। तो मैंने सोचा चलो जो भी मेरे छोटे मोटे किचन के काम बाकी हैं उनको निपटा लेती हूँ। बर्तन धुलने हैं, तो बर्तन धोने से पहले मैं जो बास्केट है उसको खाली करके रख देती हूँ। खाना वगैरह खाएंगे उसके बाद फटाफट से बर्तनों को वॉश कर दूँगी। तो यहाँ मैंने बास्केट को खाली कर दिया है।
और इस टाइम हुआ था शायद 8 बजे थे, तो बच्चों की क्लास 8 बजे तक चलती है। तो अब फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद देखिए नाइट जो किचन क्लीनिंग है वो भी मैंने कर दी है। और अभी देखिए टाइम 9:25 हो गए हैं। तो इस वाले वीडियो का करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।